22 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मूर्ति है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ प्रश्न है, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तुम बच्चों की रेस कौन सी है और आगे जाने का आधार क्या है? पढ़ी हुई हो तो परम धाम जाने की। बाबा ने कहा, तुम्हारी रेस है पासविक ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त करने के लिए नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम बीके उनको दादा कहेंगे, शिव बाबा को। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसा देखा कि हमारे दादा परदादा क्या करते थे वो हमें न पता हो। 7 पीढ़ी तक याद रहता है, पिछली 7 पीढ़ी की हमारे दादा परदादा उनके भी दादा क्या करते थे। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है?
ब्रह्मा ने मुक्त किया। यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, कि ब्रह्मा के मुख से हमने ज्ञान लिया, इसलिए चाहे गृहस्थ जीवन में रहते हैं, चाहे कुमार कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां है। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है कि ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा किसका बच्चा है। शिव शिव के 3 बच्चे, कौन से? ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। कुख वंशावली तो हो न सके, या कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी हैं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे कहलाते हैं? माताएं भी ब्रह्मा कुमारियां है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा मुख वंशावली। यह सब है ईश्वर की संतान। ईश्वर कौन है? वह है परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्रे पौत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए, ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। इतने सेंटर्स हैं, पूछना चाहिए आप है कौन, अपना परिचय दो। यह तो साफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पौत्रे पौत्रियां है। हम आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पौत्रे पौत्रियां। शिव हमारे दादा, हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए, क्या करो? मुझसे छोड़ो, मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं ना, और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है। पूछो तो सही, कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो कहाँ से आई? कैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने? तो यह हो गई गौशाला। ब्रह्मा मुख से पैदा हुए ना, गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला, शिव बाबा इस नंदीगण में आता है। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है, और गौमुख से पानी टपकता रहता है। तो शिवलिंग पर जो पानी चढ़ाते हैं ना, वो बाहर गौ का मुख बताया है। तो वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी लोग लेते हैं, इसको गौमुख भी। और वैसे भी आबू में गौमुख है, बहुत चढ़ाई उतराई है। तो लोग स्पेशली वहां का वो गौ का मुख का पानी लेने जाते हैं। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वाचन
ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। शरीर भी पराया है, तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है, इनमें शिव बाबा भी है, इसलिए बाप दादा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदि देव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं है कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी ब्रह्मा कुमारी है। यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा मुख से है, सभी का बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो। उल्फत माना प्यार, बुद्धि का योग शिव बाबा से रखो, और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वायदा तो बहुत किया उनके साथ, भक्ति मार्ग में बहुत पुकारा, आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, और संग तोड़ आप संग ही जोड़ेंगे। कितने सारे वायदे किए, अब याद करो कौन कौन से वायदे हैं। नहीं याद है तो वो वायदों वाली फाइल खोल दो, खोलेंगे तो याद आएगा, हाँ हाँ हमने ये वायदे किए हैं। वह एक है भगवान, परंतु जानते नहीं, जाने भी कैसे। जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट गया। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वह तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वह भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अब भी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी सारी उस बाबा की है। उस बाबा से ये भी लेते हैं। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम हो शिव के पोत्रे, अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना, गुरु भाई कहते हैं ना, तो यहाँ हम गुरु पोत्रे हैं, क्योंकि हम सभी शिव बाबा के पोत्रे हैं ना। तो शिव बाबा के बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। अब तुम हो सतगुरु के पोत्रे और पोत्रिया। वह तो सिर्फ पोत्रे हैं, अर्थात मेल से, पौत्रिया है नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे।
सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारिया तुम हो। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियां बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं, कितना महंगा हो गया है घी। वहाँ घी दूध की नदियां माना कितना सहज उपलब्ध होगा, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऑयल तो है ही नहीं। वहाँ तो सब चीजें घी में ही बनेगी, और वो भी गाय का घी होगा। तो सब कुछ घी में बनेगा, सारी चीजें घी में बनेगी। द्वापर युग से ही ये सब शुरू हुआ ना। तो सतयुग को कहा जाता है जहाँ घी दूध की नदी बहती है, यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब विनाश हो गई है। आपने बताया ना 12 रुपये, अभी 1200 रुपये किलो घी हो गया है।
12 रुपये से 1200 रुपया हो गया। यहाँ फिर हमको इतनी थी लेकिन कोई बेचते नहीं थे, ऐसे ही दे दो। एक दिन इस बम्बोर को आग आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना शिव बाबा को। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। अब अब मेरे द्वारा सब कुछ जान रहे हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने में आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ। फिर गाइड बन वापिस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़ेगा। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वह स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी निभा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट मुंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पार्ट है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारिया जानते हैं। पार्ट को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के साथ ही प्यार है। अभी अभी चेरी प्यार होने में देरी नहीं लगती है। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है। इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौबारा डाले मना चौपड़ का खेल, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए कहते हैं मेरे को याद करो। मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि योग बाप के साथ हो। समझो यह कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर आते हैं। गाते हैं ना आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है, वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे। फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे।
अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना, तो हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहता है चार्ट। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पासविक ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की। समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते हैं, राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम है राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को कभी काला कर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहां अकाले मृत्यु होना असंभव है। वहां रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है, तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते हैं, फिर वहां से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापिस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरा है दिल की उल्फत मना प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान श्रीमद प्रमाण जी हजूर, श्रीमद प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव।
जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। श्लोगन, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो। तो अधीनता आ नहीं सकती। आज का स्वमान है, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ठंडी अमृतुला उठ नहीं सकती, पूरी क्लास हुई जाता है, क्लास में आ नहीं सकती। कल शाम उनको क्लास करा रही थी ना, तो 25 तारीख का सुबह का प्रोग्राम है, सुना रही। फिर मैंने कहा जनवरी में भी सुबह में आना है। दीदी बहुत मुश्किल है ठंडी में आना, नहा धो करके तैयार हो करके। कहा देखो अगर आप बिना नहाए कहो ना तो हम तुरंत आ जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाना, इधर बाथरूम है, इधर स्नान कर लेना। मैंने कहा भले ना घर से बिना नहाए इधर आके नहा लो। मना इतना अलबेलापन बाबा कहता है, तो वो ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। इसलिए आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बनो, सदा उमंग उत्साह में रहो, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो आलस्य को खत्म करने के लिए उमंग उत्साह में रहना है, तो आलस खत्म होगा ना। आज क्या सुनाया बाबा ने? हमारी रेस पास ऑनर बनने, हमारी रेस पास विथ ऑनर बनने की, उसका आधार क्या है? एक बाप के संग बुद्धि योग रखना है, सब वायदा किया, निद्राजीत बनना है, सबसे बड़ी बात। बाप से योग लगाते हैं तो माया मिली आ जाती है। अकाली मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला, दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया, ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई, मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई, झूम रहा है मन का मधुबन महकी अमराई।
शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा, सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। पारावार नहीं खुशियों का खुशनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया।